सप्तदशः पाठः सतरहवां पाठ उपदेशस्य पात्रम उपदेश के पात्र। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेशो ही मूर्खाणां, ही मतलब निश्चय ही मूर्खों को उपदेश देना। मूर्खाणाम उपदेशो, मूर्खों को उपदेश दिया जाना, प्रकोपाए क्रोध को बढ़ाने वाला होता है, न शांतये शांति के लिए नहीं। पयः पानम भुजंगा नाम, भुजंग कहते हैं सांप को, तो भुजंगा नाम भुजंगों को, पय पय मतलब दूध पिलाना, पयः पानम दूध पिलाना, केवलम विषवर्धनम केवल विष को ही बढ़ाना होता है। अब इसका अर्थ समझिए, इसका भाव समझिए कि जैसे भुजंग को या कहें सांप को दूध पिलाना केवल विष को ही बढ़ाता है, ठीक वैसे ही मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को ही बढ़ाता है, शांति देने वाला नहीं होता। दूसरा देखिए, मूर्खेभ्य उपदेशेन हास्यो भवति पंडितः। मूर्ख को उपदेश देने से जो पंडित है, जो विद्वान इंसान है, वो हंसी का पात्र बनता है। वानरान उपदिश्याय अथ विहगा नीड वर्जिता। जैसे बंदरों को उपदेश देकर, विहगा मतलब पक्षी, नीड घोंसले को कहते हैं, वर्जिता उससे रहित हो गए। जैसे बंदरों को उपदेश देकर पक्षी घोंसले से रहित हो गए। तो ये जो ऊपर आपको ये एक शिक्षा बताई गई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और फिर दूसरे श्लोक में जो बताया गया है कि मूर्खों को उपदेश देने से जो ज्ञानवान इंसान है वो हंसी का पात्र बनता है। जैसे इस कहानी में आगे जो ये कुछ श्लोक दिए गए हैं, इसमें कहानी है एक, तो इस कहानी में जो शिक्षा है वो यहाँ ऊपर दे दी गई है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि क्या भाव है इस कहानी में, क्या बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें कहानी शुरू करते हैं। तीसरा श्लोक देखिए। आसीत तु नर्मदा तीरे विशालः शाल्मली तरुः आत्मनिर्मित नीडेषु तत्र तिष्ठन्ति पक्षिणः। नर्मदा नदी के किनारे विशाल शाल्मली का पेड़ था। आसीत मतलब था, शाल्मली एक पेड़ का नाम है, तरु पेड़ को कहते हैं। आत्मनिर्मित नीडेषु तत्र, वहाँ पक्षिणः पक्षी, आत्मनिर्मित खुद बनाए हुए, नीडेषु घोंसलों में, तिष्ठन्ति रहते हैं। तो एक बार जो है क्या हुआ, नर्मदा नदी के किनारे पर एक विशाल शाल्मली का पेड़ था और वहाँ पक्षी जो है अपने खुद के द्वारा बनाए गए घोंसलों में रहते थे। एकदा महती वृष्टि जाता मेघ समूहतः, मेघ समूहतः मेघों के समूह के द्वारा एक बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। वानरा आगता वृक्ष मूले शीत प्रकंपिता, सर्दी से कांपते हुए बंदर उस वृक्ष के नीचे आ गए। शीताकुलान कपीन दृष्ट्वा विहगा तान उपादिशन, शीत से ठंड से व्याकुल बंदरों को देखकर पक्षियों ने उनको उपदेश दिया। भो वानराः कुतो यूयम सर्वे शीतेन दुखिताः, कि हे बंदरों तुम सब क्यों सर्दी से दुखी हो। अस्माभिः निर्मिता नीडाः चंचु मात्र आहरितैः तृणैः हस्त पादादि संयुक्ता यूयम किमिति सीदथ। अब पक्षी जो हैं वो बता रहे हैं कि अस्माभिः हमारे द्वारा नीडाः घोंसले निर्मिता बनाए गए, हमने अपने घोंसलों को बनाया। कैसे बनाया ये बता रहे हैं। चंचु मात्र आहरितैः तृणैः, सिर्फ चोंच के द्वारा लाए गए तिनकों से,
हमने अपने घर को बनाया, अपने घोंसले को बनाया। हस्त पादाद आदि संयुक्ता, और उन जो चोंच में लाए गए तिनके थे उनको हाथ और पैरों से संयुक्त किया, उनको इकट्ठा किया, उनको शेप दी, उनको जोड़ा घोंसला बनाने के लिए। किम यूयम किम इति सीदत, तुम लोग क्यों कष्ट भोग रहे हो, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो, तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया। श्रुत्वा तद वानराः कोपान मनसि इत्थम अचिंतयन, यह सुनकर बंदरों ने गुस्से से अपने मन में अचिंतयन सोचने लगे वो बंदर। निंदन्ति पक्षिणः अस्मान, इन पक्षियों ने हमारी निंदा की है। अस्तु वृष्टि प्रशाम्यतु, वर्षा को शांत होने दो। जाता वृष्टि यदा शांता, जब वर्षा शांत हो गई। वृक्षम आरुह्य वानरा, उन बंदरों ने वृक्ष पर चढ़कर क्षिप्तवान अंडानी महीपृष्ठे, धरती पर अंडों को फेंक कर, सर्वान नीडान भंजयन, सारे नीडों को, भंजयन मतलब तोड़ दिया। तो बंदरों को तो वो सलाह दे रहे थे कि जैसे हमने अपना घर बनाया है, हमारी तो छोटी छोटी चोंच हैं, जैसे हमने इकट्ठा कर करके धीरे धीरे अपना घोंसला बनाया है, जो बारिश में हम उसमें छुप के बैठ सकें, अपनी रक्षा कर सकें बारिश से, तो तुम लोग क्यों कष्ट भोग रहे हो, तुम तो प्राणी, हमसे बड़े प्राणी हो, तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया। तो ये सुनकर तो ये क्या हुआ, उनको एक अच्छी बात बताई गई थी, अच्छा उपदेश देने की बात की गई थी कि तुम ऐसे जब परिस्थितियां हो तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए क्या करो। लेकिन बंदरों ने क्या किया, मूर्खों को उपदेश देने का क्या होता है, मूर्खों को उपदेश देने से आप गुस्से के भागी बनते हो, शांति नहीं मिलती है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार सही का निशान लगाना है। क भाग देखते हैं। आसीत नर्मदा तीरे विशालः शाल्मली तरु, नर्मदा के किनारे विशाल शाल्मली का पेड़ था। अत्र किम विशेषण पदम, यहाँ विशेषण बताना है आपको। तो विशाल है शाल्मली तरुहु, तो जो विशाल है शब्द है ये विशेषण है, तो विशाल के सामने जो बॉक्स है इसमें टिक का निशान लगाएंगे। ख भाग देखते हैं। एकदा महती वृष्टि जाता, एक बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। अत्र किम अव्यय पदम, अव्यय पद कौन सा है, एकदा ये अव्यय पद है, तो एकदा के सामने बॉक्स में राइट का निशान लगाएंगे। ग भाग देखिए। श्रुत्वा तद वानराः कोपात अचिंत्यन, यह सुनकर बंदरों ने गुस्से से सोचा। अत्र किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, अचिंतयन, तो अचिंतयन के सामने बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। घ पाठ देखिए। कपीन दृष्ट्वा विहगः तान उपादिशन, बंदरों को देखकर पक्षियों ने उनको उपदेश दिया। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ कर्तृपद क्या है, कर्ता कौन है, तो उपदेश दिया क्रिया है, तो किसने उपदेश दिया, वो कर्ता है। तो उपदेश किसने दिया, बंदरों ने या पक्षियों ने, पक्षियों ने उपदेश दिया, तो विहगा ये कर्ता है, तो विहगा के सामने आप सही का निशान लगाएंगे। ग पाठ। अस्तु वृष्टि प्रशाम्यतु, वर्षा शांत हो जाए। अत्र वर्षा इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, वर्षा के लिए, वर्षा के अर्थ में क्या पद प्रयोग किया गया है। वर्षा इति अर्थे, वर्षा के अर्थ में क्या पद प्रयोग किया गया है, वृष्टि ही, तो वृष्टि पर आप सही का निशान लगाएंगे।